नमस्कार। आप लोग मेरे साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। पिछली क्लास में जहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसके आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन आगे की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं पीछे की क्लासेस आप लोग देख चुके हैं और आपकी कमांड पक्की है। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये मेरी सेकेंड क्लास देख रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की, तो पहला वाला क्लास जरूर देखें। अगर पहला वाला क्लास आप लोग नहीं देखेंगे तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो व्यर्थ हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक बेसिक नॉलेज ले लिया है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ हाईलाइटेड जो बातें हैं वो क्या है। तो पहली बात कि इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो छिपा रहता है। ये बात क्लियर है कि इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो छिपा रहता है। ये पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो पीछे की क्लास आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात, इम्पेरेटिव सेंटेंस का टाइप पैसिव वॉइस के प्रयोग के हिसाब से 5 है। इसका अपना कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस को अलग अलग तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग 5 टाइप पढ़ेंगे इसके। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। और भी कुछ बातें हम लोग देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, ताकि बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रह जाए हमारे दिमाग में, और जब भी हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ बातें और उसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस एक प्रकार का अरेंजमेंट है। किस लिए किया गया अरेंजमेंट? डिफरेंट मॉडलिटी भाव को, मॉडलिटी मतलब भाव, व्यक्त करने का। ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस एक तरह का अरेंजमेंट है। हम लोग डिफरेंट तरीके के भाव को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये भाव को व्यक्त करने का एक्चुअली क्या है, टाइम के साथ साथ आप लोग भाव को भी तो एक्सप्रेस करते हैं बोलते समय। तो टाइम के लिए आपके पास टेंस है, लेकिन भाव के लिए एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एक हथियार हो गया आपका, और दूसरा हथियार क्या हो गया आपका? दूसरा वीपन आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर, सिंपल, एक लाइन में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक तरह का वीपन है। क्या है? वीपन है। तो वीपन कितने हैं आपके पास? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, मॉडलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इंपेरेटिव सेंटेंस का मूल स्ट्रक्चर इंपेरेटिव सेंटेंस का मूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट के
के पॉजिटिव एवं निगेटिव वाक्य है। इंपरेटिव सेंटेंस को मैंने जब समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को पीछे वाली क्लास में, तो आप लोगों को दिखाया था मैंने कि ये एक्चुअली में क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव और निगेटिव वाक्य हैं। इनका स्ट्रक्चर ऐसे ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव और निगेटिव वाक्य, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर है वैसा और इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई उसके साथ कोई कनेक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ कोई कनेक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंफ्यूजन आप लोग दिमाग में बिल्कुल ना रखे कि कोई इसका कनेक्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। इंपरेटिव सेंटेंस का मूल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ जो फॉर्मेशन है सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसकी मैं बात कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव एवं निगेटिव वाक्य है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट किसी भी टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही बात? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव और निगेटिव वाक्य, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा नियम फर्स्ट एंड सेकेंड नियम, फर्स्ट एंड सेकेंड नियम। क्लियर है बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? मैंने आप लोगों को बताया है तीन नियम, तीन ही नियम बताए हैं सेंटेंस बनाने के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला नियम और दूसरा नियम दोनों समेटे रहता है, दोनों नियम अप्लाई होते हैं। पॉजिटिव में क्या होते हैं? दूसरा नियम अप्लाई होता है और निगेटिव में तीसरा नियम अप्लाई होता है। तो जो लोग मेरी क्लासेस स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मत देखिए, कुछ नहीं होता। बीच से किसी टॉपिक को देखने से कुछ होता नहीं है। आप लोग स्टार्टिंग से मेरी क्लासेस देखिए, एक एक करके देखिए, फिर जब यहां पर आप आएंगे इंपरेटिव सेंटेंस वाले चैप्टर में तो वाकई में मजा आएगा। लेकिन आप बीच से देखेंगे बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी कि ये दूसरा नियम तीसरा नियम ये क्या है। तो इसलिए बीच से क्लासेस आप लोग ना देखिए, प्लीज आप लोग स्टार्टिंग से क्लासेस देखिए। तो ये क्लियर है बात कि इंपरेटिव सेंटेंस का मूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव एवं निगेटिव वाक्य है, फर्स्ट एंड सेकेंड नियम। क्लियर है? पहला और दूसरा नियम, ये बात समझ में आ रही है? पहला और दूसरा नियम यानी तीन ही नियम है, सॉरी, यानी तीन ही नियम है टोटल, और दो नियम आप यहां पे अप्लाई हो रहे हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस में। तो क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस सिर्फ पॉजिटिव एवं निगेटिव होता है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। यह भी क्लियर है कि सिर्फ आप लोग क्या देखेंगे? पॉजिटिव देखेंगे और निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है बात? इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। क्लियर है बात? चलिए, ये भी बात क्लियर हो गई।
तो हम लोगों ने इंट्रोगेट देखा कि इंट्रोगेटिव इसका नहीं बनता है, इसका सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव बनता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हाईलाइटेड हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ बातें हैं जो बहुत हाईलाइटेड है। इन बातों को 1 से 2 बार आप देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, 1 से 2 बार थोड़ा सा मन में आप रिपीट कर लेंगे, तो क्या होगा, कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सेंटेंस देखेंगे, एक एक करके हम लोग इसके टाइप देखेंगे। चलिए देखिए मेरे साथ। पहला जो टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस का, टाइप का जो बेस है वो पैसिव वॉइस के बेस पे ये है। इसका अपने आप में कोई टाइप वाली बात है नहीं, लेकिन पैसिव वॉइस की वजह से इसको हम लोग टाइप में पढ़ रहे हैं। तो पहला जो है टाइप, उसमें क्या होता है, ऑर्डर, कमांड, कमांड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन व्यक्त करने वाले वाक्य। ऑर्डर, कमांड एवं डायरेक्शन व्यक्त करने वाले वाक्य। क्लियर है? ऑर्डर, कमांड एवं डायरेक्शन व्यक्त करने वाले वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आप डिफरेंट मॉडलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पे 3 मॉडलिटी है, ऑर्डर, कमांड एवं डायरेक्शन। मतलब तीनों का लगभग सेम ही होता है, लगभग हम बात करें तो सेम ही होता है। ऑर्डर आज्ञा देना, ठीक है, डायरेक्शन निर्देश देना, कमांड एक तौर से वही कह लो, आज्ञा देना, कमांड करना, कंट्रोल करना, ठीक है, हिंदी इनका है। तो जिन वाक्यों में ये सब दिखे उनको हम लोग क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस से एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आ रही बात? अब हम लोग यहां पे 2 पार्ट में देखेंगे, एक पॉजिटिव यानी असर्टिव, असर्टिव वाक्य देखेंगे, दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, निगेटिव, निगेटिव वाक्य देखेंगे। दोनों देखेंगे, दोनों साथ साथ बनाते चलेंगे हम लोग, मजा आएगा, दोनों बनाते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ असर्टिव में बना दूं निगेटिव छोड़ दूं, नहीं, चलो दोनों साथ साथ हम लोग बनाएंगे। तो मैं कुछ लिख रहा हूं जिनसे क्या होता है एक्सप्रेस, ऑर्डर, कमांड और डायरेक्शन। कुछ इंपरेटिव वाक्य में लिख रहा हूं। ओपन द डोर, switch off the light, get out, bring a glass of water, bring a glass of water. Read the sentence. ठीक है, ये कुछ असर्टिव वाक्य है, ये कुछ असर्टिव वाक्य है। इनकी हिंदी, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्लियर। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट ऑफ कर दो। गेट आउट, बाहर जाओ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। रीड द सेंटेंस, वाक्य पढ़ो, क्लियर, वाक्य पढ़ो। इनसे क्या झलकता है, आप हिंदी में बोल के देखो, इनसे क्या झलकता है।
ऑर्डर झलकता है, डायरेक्शन झलकता है, कमांड झलकता है, ठीक है, यही झलकता है। इनसे ये जो 3 आपके यहां पे नोट है मॉडलिटी, इनको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं इन वाक्यों के माध्यम से। तो ये जो एक वाक्यों का अपना बना, जो ग्रुप बना, एक ग्रुप बना, समझ में आ रही बात, इनका एक ग्रुप बना, ऑर्डर, कमांड और डायरेक्शन एक्सप्रेस करने वाले वाक्य, ठीक है। ये पहला टाइप है आपका। इनका निगेटिव हम लोग देख लें तो क्लियर है कि हिडन यू है तो डू नॉट लगेगा, तो यहां पर लिख दो डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर। स्विच, डू नॉट स्विच ऑफ द लाइट, do not get out, do not bring a glass of water, do not read the sentence, डू नॉट रीड द सेंटेंस। हिंदी क्या है? डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। डू नॉट स्विच ऑफ द लाइट, लाइट ऑफ मत करो। डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। डू नॉट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी मत लाओ। डू नॉट रीड द सेंटेंस, वाक्य मत पढ़ो। क्लियर? यह असर्टिव है यानी अफर्मेटिव है, असर्टिव है, या आप कह लो पॉजिटिव है, और ये आपका निगेटिव है। एक चीज आप लोग देखोगे कि जब हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ, वार्तालाप हमारा होता है, तो मोस्टली हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। मोस्टली हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्टली सेकंड पर्सन के साथ जुड़ा रहता है, सेकंड पर्सन के साथ जुड़ा रहता है। फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, या बहुत कम लेना देना होता है। आप लोग आगे देखोगे कि बहुत कम इसका लेना देना है फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ। मोस्टली ये क्या होता है? रिलेटेड होता है सेकंड पर्सन। जब कन्वर्सेशन होता है तो एक फर्स्ट पर्सन होगा, एक सेकंड पर्सन होगा, दो लोगों के बीच में होता है, तो ये सेकंड पर्सन से रिलेटेड होता है। क्लियर है बात? इसलिए आपका सब्जेक्ट जो हिडन होता है यू होता है। तो ये आपका रहा ऑर्डर, कमांड और डायरेक्शन एक्सप्रेस करने वाले वाक्य। ये पहला टाइप है। आप लोग बुक्स में हजारों सेंटेंस देखोगे, डे टू डे लाइफ में भी हजारों सेंटेंस देखोगे। जितनी क्रिया आपके पास है उतने सेंटेंस है आपके पास। तो आज के बाद आप लोग बोलो, जितना सेंटेंस बोल सकते हो, बना सकते हो, लिख सकते हो, सोच सकते हो मन में, उतना बनाओ सेंटेंस। उसको मतलब लिमिट मत तय करो, लिमिटलेस कर दो उसको लिमिटलेस कर दो। दिन भर सेंटेंस बनाते रहो, मन के अंदर सेंटेंस बनाते रहो, जो भी चीज देखो सेंटेंस बनाते रहो। फिर वो क्लियर ना हो कैसे बनेगा तो उसकी क्रिया ढूंढो। क्रिया पता है तो सेंटेंस बन गया, आपका तैयार हो गया। इसमें तो सब्जेक्ट का कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब का लेना देना है। तो ये आपका हो गया पहला। दूसरा हम लोग देखते हैं। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, आप लोग हिंदी नोट कर सकते हैं जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे। दूसरा, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने
वाले वाक्य, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने वाले वाक्य। रिक्वेस्ट भी एक तरह का क्या है, मॉडलिटी है, एक्सप्रेशन है, भाव है। तो इसको एक्सप्रेस करने वाले वाक्य भी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इनकी खासियत यह है कि दो वर्ड, एक प्लीज, एक काइंडली, जरूर लगा रहेगा। प्लीज एंड काइंडली ये लगा रहेगा। इन वाक्यों में ये दो शब्द, दो जो वर्ड है लगे रहेंगे, प्लीज या काइंडली, दोनों में से एक लगा रहा है। दोनों एक साथ नहीं लगते, प्लीज लगा रहेगा, नहीं तो काइंडली लगा रहेगा। अब देखिए यहां पे अफर्मेटिव और निगेटिव। प्लीज प्लीज गिव मी योर पेन। अब देखिए, मैं राइटिंग पैटर्न पे नहीं जा रहा हूं कि लिखते कैसे हैं, उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे कभी, ठीक है। यहां पे एक कॉमा लगा के भी आप लिख सकते हैं, नहीं लगा के भी लिख सकते हैं। प्लीज को चाहो तो आप बाद में लिख सकते हो, ठीक है। ये जो प्लीज और काइंडली है उसको पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी आप लिख सकते हो। दूसरी बात, कॉमा लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन इन बातों पे हम लोग नहीं जाएंगे। इन बातों को लेकर कंफ्यूज अभी ना हो, इसके लिए हम लोग देखेंगे, सेपरेट क्लास देखेंगे, अलग से देखेंगे बिल्कुल। जितने आपके ये आप देखते हो ना, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, इनके बारे में हम लोग सेपरेट स्टडी करेंगे। बस मैं यहां पे सेंटेंस लिख रहा हूं, काइंडली कॉल योर फादर। ओपन द डोर प्लीज। Sing a song kindly। कुछ नहीं है, जितनी क्रियाएं हैं आपके दिमाग में सब सेंटेंस है आपके लिए, सब सेंटेंस है। समझ में आ रही बात, सब सेंटेंस है। तो ये अफर्मेटिव, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दे दो। काइंडली कॉल योर फादर, कृपया अपने फादर को बुलाओ। ओपन द डोर प्लीज, कृपया दरवाजा खोल दो। कृपया वर्ड लगा रहता है जिससे रिक्वेस्ट झलकता है। सिंग अ सॉन्ग काइंडली, कृपया एक गाना गाओ, ठीक है। अब निगेटिव, प्लीज डू नॉट गिव मी योर पेन। प्लीज डू नॉट गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम मत दो। काइंडली डू नॉट कॉल योर फादर, कृपया अपने फादर को मत बुलाओ। डू नॉट ओपन द डोर प्लीज, डू नॉट ओपन द डोर प्लीज, कृपया दरवाजा मत खोलो। डू नॉट सिंग अ सॉन्ग,
सिंग अ सॉन्ग काइंडली, कृपया गाना मत गाओ। क्लियर? ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब प्लीज और काइंडली देख रहे हो हर एक सेंटेंस में लगा हुआ है, इसलिए रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने वाले वाक्य, ये क्या है? रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने वाले वाक्य है। तो क्लियर? तो आप लोगों ने दो देख लिया, ठीक है। एक क्या देखा? ऑर्डर, कमांड, डायरेक्शन एक्सप्रेस करने वाले वाक्य, दूसरा रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने वाले वाक्य। चलिए आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे। टोटल हम लोग को 5 देखने हैं इसमें। टोटल हम लोग को कितने देखने हैं? 5 देखने हैं। तीसरा, एडवाइस एवं सजेशन। सजेशन एक्सप्रेस करने वाले वाक्य। बाकी जितने मॉडलिटी आप लोगों ने देखा है उसी कड़ी में ये भी है। एडवाइस और सजेशन ये भी क्या है? मॉडलिटी है, एक भाव है। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस का सहारा लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के जरिए इनको भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आ रही बात? कि इन दो मॉडलिटी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट करिए आप लोग, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए। जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि एडवाइस के लिए एक और व्यवस्था है। एडवाइस मॉडलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक और व्यवस्था है। वो क्या है? जब मैं आप लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा रहा था, शुड, ऑट टू और मस्ट, तो वहां पे मैंने बताया था कि इनके जरिए, शुड, ऑट टू और मस्ट के जरिए भी हम लोग एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए क्या है, कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो मजा नहीं आएगा। आप क्या पढ़ रहे हो? बस पढ़ रहे हो, आप समझ नहीं सकते। और जब कनेक्टिविटी बनेगी तो आपको मजा आएगा, आपको कंट्रोल फील होगा सेंटेंस के ऊपर, और रियली में बहुत मजा आएगा। कंट्रोल फील होगा सेंटेंस के ऊपर, फिर आप लोगों को अंदर से बहुत एनर्जी फील होगी कि हाँ हम लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ आता है हमें। तो एडवाइस के लिए एक और व्यवस्था आप लोगों ने देखी है, शुड, ऑट टू और मस्ट मॉडलिटी। एडवाइस के लिए हम लोगों ने देखा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? आ रही बात समझ में? क्या अंतर है? सिर्फ अंतर यही है कि वहां पे एडवाइस के लिए क्या था कि आपका सब्जेक्ट फिक्स नहीं होता था। वहां पे सब्जेक्ट क्या है? फिक्स नहीं होता था। वहां पे फर्स्ट पर्सन भी हो सकता था, सेकंड पर्सन भी हो सकता था, और थर्ड पर्सन भी हो सकता था। लेकिन यहां पे एडवाइस के लिए आपका सब्जेक्ट फिक्स है और हिडन भी है। वो क्या है? सेकंड पर्सन है। वो क्या है? सेकंड पर्सन है। मैं बोल रहा हूं तो ऐसा तो नहीं कि हवा में उड़ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। अगर ऐसा है तो प्लीज आप लोग कमेंट के थ्रू बताया करो मुझे, क्योंकि मुझे तो हर एक चीज क्लियर है। जो भी मैंने आज तक बताया है सब कुछ मेरे दिमाग में गोल गोल घूम रहा है। तो मैं तो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टिविटी बना के बोलता हूं चीजों को। अब आप लोगों तक वो बात पहुंच रही कि नहीं, प्लीज मुझे आप लोग कमेंट के थ्रू बताया करो। अगर नहीं समझ में आती बातें तो मैं कोशिश करूंगा और भी इजी गोइंग बनाने का, इसे और भी इजी गोइंग बनाने का मैं कोशिश करूंगा। तो एडवाइस के लिए एक और व्यवस्था हम लोगों ने देखी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, लेकिन वहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है कि फर्स्ट पर्सन भी हो सकता था, सेकंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी, और हिडन भी नहीं होता था।
यहां पे सब्जेक्ट हिडन होता है और वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है? तो चलिए यहां पे देखें हम लोग, यहां भी हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। एडवाइस एवं सजेशन वाले वाक्य मैं सिर्फ लिखूंगा। रिस्पेक्ट योर एल्डर, वर्क हार्ड, get up early in the morning, get up early in the morning, love your country। ये सब क्या है? आइदर एडवाइस है या सजेशन है, आइदर एडवाइस है या सजेशन है। अभी क्या है, एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह, सजेशन मतलब होता है सुझाव। एडवाइस मतलब सलाह, सजेशन मतलब सुझाव, दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं। अब इनकी गहराई में अभी मत जाओ आप लोग, आने वाली क्लासेस में आप देखोगे कि इनमें भी डिफरेंस है, इनके अंदर भी डिफरेंस है थोड़ा बहुत, तो वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी हमारा बेसिक लेवल चल रहा है, तो अभी बहुत ज्यादा अंदर मत घुसो आप लोग, फिर क्या होगा, फिर कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन से अभी बचो आप लोग। अभी बेसिक हम लोग देखेंगे सिर्फ। तो रिस्पेक्ट योर एल्डर, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की इज्जत करो। वर्क हार्ड, मेहनत करो, ठीक है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जगो। लव योर कंट्री, अपने मातृभूमि की से प्यार करो। लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो। क्लियर है ये अफर्मेटिव। अब निगेटिव इसका, डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर, डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर, अपने बड़ों की इज्जत मत करो। डू नॉट वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम मत करो। डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी मत जगो। डू नॉट लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम मत करो। हालांकि ऐसे सेंटेंस कोई बोलता नहीं है, ऐसे सेंटेंस कोई बोलता नहीं है कि नहीं? कभी बोला है आप लोगों ने ऐसा सेंटेंस? किसी को ऐसा एडवाइस दिया है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा एडवाइस देते हैं किसी को। खैर छोड़िए, हमारा वो टॉपिक नहीं है। हम सेंटेंस देख रहे हैं, सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और सेंटेंस के फॉर्मेशन के ऊपर क्या होता है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। सबसे टॉप पे क्या होता है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। ये थंब रूल जो है भूलना नहीं आप लोग कभी भी लाइफ में। आइदर मेरे साथ जुड़े रहो या ना जुड़े रहो, ये थंब रूल कभी भी भूलना नहीं आप लोग कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सार्थक समूह। स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छे से सीख लिया सब कुछ, लेकिन सार्थक समूह नहीं है अगर वो स्ट्रक्चर, तो वो सेंटेंस नहीं है। क्लियर है बात? तो ये एडवाइस और सजेशन एक्सप्रेस करने वाले वाक्य तीसरे नंबर पे आप लोगों ने देखा। इसके अलावा दो और हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं। लेट, LET, लेट से स्टार्ट होते हैं। उन पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में कोशिश करेंगे लेट को अच्छी तरीके से समझने की, क्योंकि लेट को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों के मन में कि लेट से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन
मॉडलिटी एक्सप्रेस की जाती है लेट के थ्रू, है ना। और लेट का स्ट्रक्चर क्यों ऐसा ही होता है, बहुत सारी बातें हैं लेट के बारे में हम लोग देखेंगे, और लेट को बिल्कुल ओपन करेंगे, लेयर बाय लेयर ओपन करेंगे और उससे समझेंगे, ताकि लेट को लेकर भी हमारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस की सेकंड क्लास रही। एक छोटी सी क्लास और होगी, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीधे बढ़ेंगे प्रीपोजिशन की तरफ। प्रीपोजिशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग कंजक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे पैसिव वॉइस पे, पैसिव वॉइस देखेंगे, और इसके साथ हमारा क्या होगा, बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक लेवल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों कंप्लीट हो जाएगा और क्यों इतना ही हम लोग बेसिक लेवल में देखेंगे, ये सब बातें हम लोग करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे उसके बाद। लेकिन बेसिक लेवल कंप्लीट करने के बाद हम लोग मीडियम लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, कमेंट के थ्रू मुझे सजेशन दिया करें, और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।